हम हैं बालक तिहारे गुरुदेव पधारे। हम हैं बालक तिहारे गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे। बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जो महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय जय श्री राम। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार और भागवत जी की प्रारंभ आरती हम लोग सब गाएं। उसके बाद फिर महाराज जी के श्री मुखारविंद से दिव्य कथा श्रवण करेंगे। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल को आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हरिदर सिखलाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर सिखलाने वाला। ये सुख करी ये दुख हरी, सुख करी ये दुख हरी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसन्तम हृदयारमे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं
देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा जलेन शीतले गरुडं पुष्पे दीपावतिवन्दनो ओम देव हौ शांतिरंतर शिवं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदे शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति सर्वष्टासु शांतिर्भवतु हरि ओम महाजगेन जगमय जन्त देवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानास चन्द्रयन्त्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणपुरमेश्वरः श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत जी को पुष्प चढ़ाएं। बोले भागवत महापुराण की सभी भक्त यथा स्थान विराजमान हो जाएं। श्री राधे राधे सभी विराजमान हो जाएंगे यथा स्थान और बड़े ही तत्चित्त होकर के पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा उनसे दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। सभी से निवेदन है कि आप लोग विराजमान हो जाएं। एक प्रार्थना और रहेगी, ये कार्यक्रम आप YouTube और Facebook के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज के युग में टेक्नोलॉजी का युग है और मुझे लगता है कि कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से अछूता नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने मोबाइल में YouTube में स्वामी पूर्णेंदु जी महाराज के नाम से YouTube चैनल है, उसे आप जरूर अपने मोबाइल में निकालें और सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन प्रेस करें और महाराज जी की कथा को आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो कथा में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भी शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ आप तक पहुंच पाए और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाए। इसलिए अपने मोबाइल में स्वामी पूर्णेंदु जी के नाम से YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक करें और मित्रों में शेयर भी करें। ये तो बड़ा सुंदर विषय है कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। एक बात और भी है कि आप लोग इस कथा के हो जाने के बाद भी आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, किस प्रकार की एक्टिविटी रही, उसको आप घर पे भी कभी भी देख सकते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब मैं महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करूं कि अब हमें वह प्रथम दिवस की जो महात्मा की कथा है उसमें प्रवेश दिलावें और हम पर कृपा करें। पूज्य श्री महाराज जी। हरि ओम हरि वंशे विभूषित कर नवनीत दाम पीतांबरा तरुण फला तरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुख
दरविंदनेता कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्देव मे विशति मानसे राजहंस प्राणप्रियाण समये कपिवत कंठावरोधन विदो स्मरणा कुतस्ते ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टिदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविराजिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्ध ओतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं धनुज वने कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतनेय भगतं वातजातं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोष्मि। देव धनुज नर नाग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनि चर कृपा करो अवसार। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व
वंदो किन्नर रजन चर कृपा करो अवसर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले वाले कृष्ण लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले वेद व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की बोले राघवेंद्र सरकार की जय उमापति महादेव की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधे रानी बोले गोवर्धन नाथ के एक उन्हें बोले श्याम प्यारे। जय। बड़ा ही सौभाग्य दिव्य आनंद पितृपक्ष के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिव्य स्थान पर आप सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा जिसको हम कहें कलश यात्रा आज आपने बड़े धूमधाम से संपन्न की। श्रीमद् भागवत जी को अपने व्यास गति पर विराजमान किया। दोपहर का जो समय कथा वाचन का जो निश्चित किया गया है उस समय पर आप सभी ऐसे समय पर हमारे भक्त मंडल के द्वारा जो ऐसा सुंदर आप सभी के पितर देवताओं की ये विशेष अनुकंपा है जो कथा सुनने का प्राप्त अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे समय पर हमारे सभी सहयोगी विद्वान मंडल कथा के अनुरागी भक्तों श्रद्धा योग देवियों आइए उन्हें भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने दिव्या को पवित्र करने के लिए ध्यान संकीर्तन प्रारंभ करें और प्रथम दिवस में प्रवेश करें, क्योंकि ये पितरों की दया से पितृपक्ष में जो भी आप कर रहे हैं चाहे समाज की सेवा में चाहे धर्म की सेवा में और अपने पूर्वजों को साथ में लेकर ये कार्य कर रहे हैं तो पूर्वज भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा परिवार ऐसे शुभ कार्य में संलग्न है। आइए अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए जय जय राधा राधा, 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 जय जय राधा, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल
जय जय राधा रमन। आइए गोविंद को प्रणाम करते हुए जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन जय जय राधा जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन। ओ जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन। जय जय राधा रमन जय जय राधा जय जय राधा रमन जय जय राधा। ओ जय जय राधा रमन जय जय राधा जय जय राधा रमन जय जय राधा। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन। आइए प्रभु को प्रणाम करते हुए श्री राधे। नवनागर नवल छैल रसिया। नवनागर नवल छैल रसिया। नवनागर नवल छैल रसिया। नवनागर नवल छैल रसिया। प्यारो काना है मेरो मन बसिया। प्यारो काना है मेरो मन बसिया। ओ प्यारो काना है मेरो मन बसिया। प्यारो काना है मेरो मन बसिया। अरे काले दे बोले किलोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरे काले बोल किलोर रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन। प्रेम से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। एक बार जरा हाथ उठा के ताली सेवा यार। अखियन काजर मृग छोना तो। अखियन काजर मृग छोना तो। मुस्कन में जादू टोना तो। मुस्कन में साधु टोना तो। ओ मुस्कन में जादू टोना तो। मुस्कन में जादू टोना तो। दो रस के हाजी दो रस के भरे हैं कपोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय
जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। ब्रजनाथ इनकी किलकन पे। ओ ये नाचे हम नाचे इनकी किलकन पे। ब्रजनाथ इनकी किलकन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। ओ कजरीली तिरछी चितवन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। सुखदास जय हो। सुखदास बिन मोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय राधा रमन जय जय राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमन जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमन जय राधा रमण जय जय राधा रमण। ओ जय जय राधा रमन जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमण जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। बोल रे जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। राधा राधा राधा। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले स्वयं दिव्य परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं का ही बांग में रूप
श्रीमद् भागवत महापुराण हृदय में विराजमान करते हुए प्रथम दिवस महात्म दिवस। महात्मा कहते हैं जानकारी। देखो कोई भी कार्य हम करें, यदि उसकी जानकारी रहेगी, उसके महत्व को जानेंगे, उसकी विधि को जानेंगे, तो हम उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। और यदि उसकी जानकारी नहीं है, उसके प्रभाव को जानते नहीं है, महत्व को जानते नहीं है, तो फिर हम कोई लाभ नहीं ले सकते। तो प्रथम दिवस महात्मा की जानकारी, भागवत जी की महिमा की विशेषता, कैसी कृपा, कैसा चमत्कार, कैसा श्री विग्रह है। आज हमारे घर में मान लो कोई दिव्य दवा रखी हो और उस दवा के बारे में जानते नहीं, तो रखी रहे, हम उससे लाभ नहीं ले सकते। और पता है कि ये दवा उस कार्य में कार्य करती है, तो जरूरत पड़ने पर लाभ ले सकते। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो अमर दवा है, अमर औषधि है, भव रोग की दवा है, भव सागर से पार होने का जरिया है। भव सागर में हम डूब ना जाएं, नौका का राज है, नौका का भाव है। तो इसलिए भव दवा के बारे में, अमर औषधि के बारे में भागवत जी की विशेषता आज हम जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो प्रथम दिवस में प्रणाम के रूप में भगवान को वंदन किया जा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। एक बार मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे हमारे गोविंद के अनगिनत नाम, और उसमें भी ये सबसे प्यारा नाम सच्चिदानंद। प्रथम श्लोक में भगवान को जो प्रणाम कर रहे हैं सूत जी महाराज, महात्मा का वर्णन के माध्यम से बड़ा ही सुंदर नाम, और वो है सच्चिदानंद। देखो हम भगवान को अनेक नामों से वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इस नाम के बारे में जब आप प्रणाम करो तो नाम की महिमा का भी पता होना चाहिए। देखो ये भगवान का जो नाम है ये 3 नामों से बना हुआ है। सत चित आनंद, सत चित आनंद, तीनों को मिलाकर सच्चिदानंद। तो पहले हम तीनों के भाव को जाने, जरा समझें। पहला भाव है सत्य। सत्य किसको कहें? देखो भागवत के महात्मा भी सत्य का वर्णन आ रहा है। सत्य कौन, किसको कहें? जो कल था आज हमारे बीच में नहीं, या आज है कल नहीं था, या आज नहीं है आगे प्राप्त हो जाए, तो उसको तो सत्य नहीं कह सकते। सत्य तो वही है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहे, और वो है परम पिता परम। ये जिस संसार में हम और आप बैठे हैं, कोई हमारे बीच में कल था, आज नहीं है, आज है, कल का कोई भरोसा नहीं। जिस लोक में हम बैठे हैं, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर,
ओ ये सिंहासन जड़ जला। ये संसार का जो ये चक्र जो चल रहा है, इसी चक्र में हम और आप भी चल रहे हैं। राधे राधे। तो इसमें हम सबसे पहले वंदन सत्य को कर रहे हैं। सत्य कौन? जो तीनों कालों में सदैव एक रस रहे, और वो है परमात्मा। उसी को हम सत्य कहते हैं। आप उसी प्रभु को चाहे किसी भी नाम से जानो, परंतु ईश्वर एक ही है। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। उसी ब्रह्म को आप अनेक नामों से जानते हो, हम उसी को सत्य कहते हैं। तो पहला शब्द सत्य, दूसरा है चित्त। चित्त का भी भाव जानना। चित्त कहते हैं अपने हृदय को। राधे राधे। चित्त माने प्रकाश भी है। जो सत्य है वही प्रकाश स्वरूप है। जैसे हमारे अंदर, आपके अंदर आत्मा के रूप में बैठे हैं। कहते हैं ना, सभी चाहते हैं कि हमें आनंद मिले, परंतु वही आनंद आपके अंदर है। हम बाहरी दुनिया में उस आनंद को खोज रहे हैं, कोई पैसे में, कोई सम्मान में, कोई परिवार में, परंतु बाहर वो आनंद, जरा बताओगे बाहर वो आनंद है? आनंद तो आपके अंदर है। जब आप प्रभु के सामने 2 मिनट 2 सेकंड के लिए ध्यान लगा कर बैठते हो, वो अनुभूति जो होती है, वैसी अनुभूति और चीजों में हमें प्राप्त नहीं होती। ये तीनों नामों का प्रभाव है कि जो प्रभु सत्य है, जो हमारे और आपके अंदर चित्त में विराजमान है, उसी का ही ध्यान आनंद स्वरूप है। हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करते हैं। किसको? जो सच्चिदानंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को प्रणाम करने से अनेक तरह की हमारी ये दुविधाएं जो है ना, वो दूर हो जाती है। कहते हैं ना, तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करता है। बताओ, भला कोई दुख चाहता है? सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख तो नहीं चाहता ना, फिर भी बिना बुलाए चला जाता है। और इन दुखों की श्रेणी भी 3 प्रकार की है। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के दुख हैं महाराज। राधे राधे। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इन्हीं दुखों के बारे में वर्णन किया है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा। गाइए सभी। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं आहो जाता। राम राज नहीं आओ ही प्यारा, राम राज्य आओ ही प्यारा। भगवान की कृपा से या भगवान के राज्य में इस तरह के ये 3 दुख जो हैं, ये दुख किसी को भी व्याप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भगवान का राज्य है। और जब प्रभु का राज्य होगा तो इन दुखों से हमारी रक्षा होगी। परंतु रक्षा जब होगी जब उसका राज्य हो हमारे हृदय में। किसका राज्य हो, जरा बताओगे? राम राज्य। कल्पना सभी करते हैं, राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य हो, परंतु राम राज्य तब आएगा जब आपके हृदय में पहले उसकी सत्ता आएगी। और वो सत्ता भी तभी आएगी जैसे अभी हम प्रथम श्लोक में आप सभी से कह रहे हैं, तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करता है।
श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण जो आनंद स्वरूप है, हम उनको प्रणाम। सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? किसको प्रणाम कर रहे हो आप? श्री कृष्णाय। किसका नाम आया है? श्री कृष्ण। वयम, वयम कहते जोड़ी को, और भगवान की जोड़ी के साथ में नाम सबसे पहले किसका आता है? श्री राधा। तो श्री कृष्ण है, तो कृष्ण से पहले श्री का नाम। श्री कौन है? राधा जी। श्री कृष्णाय। आप भी प्रणाम करें उसी जुगल जोड़ी को, प्रिया और प्रियतम राधा कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर श्री कृष्ण वयं नमः। आज जैसे हम इस दिव्य स्थान पर एकत्रित हुए हैं और जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हो जाए, वो स्थान भी तीर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी देवी देवता और देवी देवताओं के साथ में आपके पितर देवता भी आते हैं कि ये कथा सुनने जा रहे हैं, चलो हम भी कथा श्रवण के लिए जाएं। तो जिस स्थान पर आपके पूर्व आकर विराजमान हो जाएं, जिस स्थान पर भगवान आकर विराजमान हो जाएं, वो स्थान साधारण रहता है क्या? उस स्थान की महिमा गा सकते हो क्या? जहां पर भागवत हो, राधे राधे बोलो। तो इसलिए भगवान का जो आज हम ज्ञान यज्ञ प्रारंभ जो कर रहे हैं, ऐसे ही नैम से सोत मासेन मविवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशल सोने को प्रवी। ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह सौनक आदि 88,000 ऋषि, सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ पर सूत जी के माध्यम से ये दिव्य अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपने मन को हम नैमिषारण्य तीर्थ पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर ये कथा का वाचन। देखो जितनी भी कथाएं आप सुनते हो ना, इन सब कथाओं का उद्गम स्थान नैमिषारण्य। कथावाचक सूत जी महाराज और श्रोता सौनक आदि 88,000। कितने हजार? और यहाँ कितने बैठे हैं? और इतने भक्तों की व्यवस्था की हमने क्या क्या सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं। और वहां इतने बैठे हैं और ना वहां पर माइक की जरूरत है, ना पंखे की जरूरत है, ना कूलर की जरूरत है। वहां तो दिव्य भगवान की शक्ति की कृपा, शीतल मंद सुगंध पवन बहन होने लगी हमारा। तो अपने मन को कहां लेकर चलेंगे हम? नैमिषारण्य। तो सुनिएगा, आज हमारी सभा में यदि कोई भी श्रेष्ठ सलाहकार आ जाए और हमें पता है ये हमको सलाह दे सकते हैं, तो उनसे लाभ ले लेना चाहिए। बुद्धिमत्ता वही है। बुद्धिमान वही है जो समय का सदुपयोग करे। आज हमारे दिव्य, चाहे नाते में चाहे पिताई लगते हो, नाते में चाहे भाई लगता हो, नाते में चाहे वो ब्रह्मदेव ब्राह्मण देवता हो, संत हो, और हमें पता है कि इनको इस चीज का ज्ञान है और उनसे ज्ञान ना लेकर और इधर उधर की बातों में समय को बर्बाद कर दे, तो हमसे अभागा फिर कोई नहीं होगा। क्यों? कि जो समय चला गया वो फिर दोबारा से आने वाला नहीं। समय बड़ा कीमती होता है। बार बार हम शब्दों में भी कहते हैं, संतों का
क्षण और अन्य का कण, ये बर्बाद मत करो। अन्य का कण और संतों का क्षण, क्षण कहते समय, ये बर्बाद ना करो। जितना हो जाए इसका लाभ ले। कई बार हम शादी विवाह आदि में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, पार्टियों में आप देखते हो कैसी व्यवस्था बनानी पड़ती है, समाज के हिसाब से चलना भी पड़ता है। परंतु जहाँ पर हमने पैसे, जिसके घर में शादी है उसने तो पूरा इंतजाम कर ही रखा है, और हम वहाँ पार्टी में जाएंगे, खाएंगे कम और बिगाड़ेंगे ज्यादा। बोलो राधे राधे। खाएंगे कम, प्लेटों में जाएगा जाएगा, तो उसका लाभ क्या हुआ? बर्बाद हुआ ना। वो किसी भूखे के मुंह में पड़ता तो कितना आशीष मिलती हमें, है ना। इसलिए इसको देखकर ही कहा है, अन्न का कण बर्बाद मुंह तक पहुंचना चाहिए, किसी के द्वारा पहुंचना चाहिए। ऐसे संतों का, जो हमारे विद्वत जन हैं, जो सहयोगी हैं, जो सलाहकार हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनका समय बर्बाद ना। तो इन्हीं के मध्य में सूत जी महाराज वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य 88,000 ऋषियों के मध्य में पधारे। तो ऋषियों ने उनको पहचाने, अरे ये तो सूत जी महाराज है। बोलिए श्री सूत जी महाराज। सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। आओ महाराज विराजमान हो। एक ऊंचे से स्थान पर कुशा का आसन बिछा दिया और उनको प्रणाम किया कि देखो भगवान के घर बैठे कृपा होगी। वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य हमारे सूत जी महाराज हमारी सभा में आए हैं, और उनको जब सब, इनमें ऋषियों की संख्या मैंने आपको बताई, इनमें सबसे प्रमुख हैं सौनक जी महाराज। देखो हम और आप मिलकर कोई भी यज्ञ करें, चाहे 100 हो चाहे 500 हो, उनमें एक मुखिया होना चाहिए, उसमें एक प्रमुख होना चाहिए। यदि सभी प्रमुख बन जाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, तो वो बोलने में समय जाएगा। बोलो राधे राधे। और एक मुखिया होगा तो आपको सलाह भी मिल जाएगी। राधे राधे। बोलो राधे राधे। आप भी बोलिएगा राधे राधे। तो उनको जब स्थान दिया गया तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सोता ध्याये कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी को प्रणाम करते हुए कह रहे महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हमारे अहो भाग्य जो आप हमारी सभा में पधारे, और हम आपके प्रभाव को जानते हैं। आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। सूर्य भगवान के प्रभाव को जानते हो क्या? कौन कौन जानता है यहाँ बैठा है सूर्य भगवान का प्रभाव? अकेले सूर्य नारायण हैं। जब वो उदय होते हैं तो संसार का अंधेरा, अकेले सूर्य भगवान, उनके समान कोई प्रकाशवान नहीं है हमारे। और यहाँ पर सूत जी को सम्मान दिया जा रहा है कि आप करोड़ों सूर्यों के समान। तो सोचिए जरा उनके सम्मान में कितना भाव है। देखो सम्मान दोगे तो कुछ मिलेगा, कि महाराज हम आपके प्रभाव को जानते हैं। सबसे श्रेष्ठ सामर्थ्यवान है, प्रकाशवान है सूर्य भगवान, जो अकेले ही सूर्य पृथ्वी का अंधेरा दूर करते हैं। परंतु एक स्थान ऐसा है जहां पर एक नहीं करोड़ों सूर्य आ जाए। राधे राधे बोलिए। और कथा में प्रारंभ की जो कथा की भूमिका है उसको जरा समझिए, तभी हम आगे की कथा को समझ पाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
एक स्थान ऐसा है जहां पर एक सूर्य नहीं चाहे करोड़ों सूर्य आ जाएं, वहां अंधेरा है, अंधेरा ही रहेगा। जानोगे वो कौन सा स्थान है? एक स्थान है ऐसा जहां पर अंधेरा है, वहां अंधेरा ही रहेगा, और वो है हमारे अंदर अज्ञानता का अंधेरा। किसका अंधेरा? अज्ञानता। यदि हमें ज्ञान नहीं तो एक सूर्य क्या करोड़ों सूर्य आ जाए, अब उस अंधेरा को मिटा तो नहीं सकते ना। उस अंधेरे को यदि कोई मिटा सकता है तो किसी सदगुरु के वचन ही। बोलो राधे राधे। तो महाराज आपने कृपा करके चल के हमारे ऊपर कृपा की है, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी महाराज को सभी ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, परंतु सूताख्यायी कथा सार प्रभु कृपा करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जितनी भी कथाएं हैं सबको सुना दो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा और बुरा नहीं मानो। एक और बात कहूं, व्यथा एक होती है कथा जो भगवान के लिए हम श्रद्धा भाव से कथा का आयोजन करते हैं, भगवान का भाव श्रवण करते हैं, उसको कहते हैं कथा। और एक पारिवारिक होती है, उसको कहते हैं व्यथा। एक है कथा और एक है व्यथा। इसका कोई और छोर है? कितना ही बड़ा लो। भगवान की कथा को कोई यूं कहे कि मैं पूर्णतया गा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, तो हरि अनंत हरि गाइए सभी। हरि अनंत हरि कथा अनंत। ऐसे नहीं, दोनों हाथों तक। हरि अनंत हरि कथा अनंत। 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 कहीं सुनहि बहु कहीं सुनहि बहु विधि सब शरण। कहीं सुनहि बहु विधि सब शरणता। भगवान की जो कथाएं अनंत हैं, उनके गुण अनगिनत हैं। महाराज जितने भी बार जितने भी भाव से सुनाओगे वो बढ़ते जाएंगे महाराज। इसलिए इन ऋषियों के बारे में जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा महाराज हमको ये नहीं कि आप सभी कथाओं को सुनाओ, सूताख्यायी कथा सारम, कथाओं का सार हमें चाहिए। आप यहाँ पर बैठे ठाकुर जी के दिव्य चरणों में, जैसे आपकी इच्छा है ना ऐसी उनकी इच्छा। हमें कथाओं का सार चाहिए। सार का भाव मतलब जैसे हम कहते हैं महाराज दूध नहीं, दूध नहीं चाहिए, हमें तो घी चाहिए। क्या चाहिए? हमें तो घी चाहिए महाराज, घी। देखो दूध में घी भी है, दूध में छाछ भी है। जब विधि पूर्वक उसको गर्म करके जमाओगे, जब दही बनेगा, फिर उसको पिलोगे तब उसका मक्खन निकलेगा, फिर उसको भी तयोगे, आप गर्म करोगे तब जाकर घी निकलेगा। तो यहाँ तो घी की इच्छा की, हमारा दूध की इच्छा नहीं की। कथा सार, हमें कथाओं का सार चाहिए महाराज। और ऐसी कृपा करो कि ये कथा का सार भी रस जो है ना, दवा जो है, औषधि जो है, वो औषधि हम आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। वो औषधि भी हम कानों के द्वारा। किसके द्वारा? दवा भी पिए, ऋषियों ने कहा है दवा भी पिए, परंतु मुंह से नहीं। मम कर्ण रसाय मम कर्ण रसायन। 「 रसायन
कर रसायन के रूप में आप कर्णों के द्वारा फैला। देखो ऋषियों की एक एक बात को सुने, क्योंकि सबसे पहला रोग कानों के अंदर ही आता है। और ये यहाँ पर जितने भी भगत बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, उसमें जिस बारे में ये बात कर रहे हैं ना, कानों में ये रोग सबके है, और उस रोग को शांत करने के लिए ऐसी दवा मांग रहे हैं। कैसी दवा? और रोग क्या है, पहले रोग तो जाने, तभी तो दवा असर करेगी। रोग को जानिएगा, रोग क्या है कि ये कान अपनी तो बड़ाई सुनना चाहते हैं, और आगे तो आप बता दो दूसरों की। हमारी कोई बड़ाई कर रहा हो ना, हम ऊपर से चाहे कह दे भैया इतना बड़ा नहीं हूं मैं जितना आप मेरी बड़ाई कर रहे हो, जितनी मेरी आप स्तुति कर रहे हो, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, फिर भी मन चाहेगा मेरे बारे में दो शब्द और बोले, मेरे बारे में। ये कानों में रोग सबसे होता है, किसी के ज्यादा है तो किसी के थोड़ा है। तो ये कान अपनी तो बड़ाई चाहते हैं महाराज, और दूसरों की, अरे ये तो आप बोल दो ना, दूसरों की क्या चाहते हैं? बुराई। बुराई हो रही होगी ना, हम सो भी रहे होंगे तो भी जाग जाएंगे, और तुरंत उससे पास, हाँ इससे आगे क्या होगा भैया बताओ ना। तो बुराई में हम और बड़ाई में हम, बुराई में तुम और बड़ाई में हम, ऐसे कैसे बात बनेगी भैया? बोलो राधे राधे। तो मम कर्ण रसायनम, ये जो कान दूसरों की स्तुति निंदा में जो लगे हुए हैं, इनसे हट जाएं और भगवान के चरणों में लग जाएं, तो हमारा ऐसी औषधि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासस्य वैष्णवे प्रियते कथम। वैष्णव जो वैष्णव जन है ना, जिनको हम भक्त कहें, भक्तों के लिए जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, आप ऐसा उपदेश देखो। आप हम जब वैद्य के पास जाते हैं तो कितनी इच्छाएं लेकर जाते हैं कि दवा तो लेकर आएंगे, महाराज दवा में ये चमत्कार होना चाहिए। जैसे वैद्य से हम अनेक तरह के कहते हैं, महाराज सिर में दर्द है ये भी दूर हो जाए, चक्कर भी आ रहे हैं वो भी दूर हो जाए, कमजोरी आई है वो भी दूर हो जाए, दवा एक चाहेंगे। और तो यहाँ पर यही तो कह रहे हैं वो कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग, जिसको कहते हैं त्रिवेणी। जैसे हम प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज जी कहाँ विराजमान हैं? कभी गए हो गोते लगाने? कौन कौन गया प्रयागराज? प्रयागराज कहाँ पर है? इलाहाबाद है ना, नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। तो जोर से बोलिएगा। तो प्रयागराज में जहाँ गोते आप लगाते हो, उसी संगम को ही हम प्रयागराज महाराज कहते हैं। जब हम 4 कदम चलकर जब वहां जाकर गोते लगाते हैं, तब जाकर वो पुण्य की हमको प्राप्ति होती है। और वही चलता फिरता तीर्थ आपके अंदर प्रकट हो जाए तो, वही तीर्थ आपके अंदर विराजमान हो जाए तो, परंतु होगा कब? जब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों मजबूत हो। देखो मजबूत तो हैं, परंतु ये कथा आपको और भी मजबूत करेगी। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों आप धन्य हो, प्रभु के प्रति आपका ऐसा समर्पण भाव। काल प्याल मुख ग्रास त्रास नाश हेतवे। सबको पता है, हम यहाँ जो बैठे हैं इसको कहते हैं मृत्युलोक, कर्म भूमि जिसको हम कहते हैं, भूलोक जिसको कहते हैं, काल प्याल मुख ग्रास। हम सब काल का भोजन है।
क्या है जरा बता दो। काल का भोज। हम काल रूपी जो सर्प है ना, उसके मुंह में बैठे हुए हैं। बस यही समझ लो कि उसने अभी मुख बंद नहीं किया है। जब तक मुंह खुला हुआ है तब तक कितनी भी बातें कर ले महाराज, राधे राधे। और जहां एक सेकंड में मुंह बंद होगा, ऊपर का श्वास ऊपर और नीचे का श्वास, तो हम कहां बैठे हैं? काल रूपी अजगर के मुंह में बैठे महाराज। और इस संसार की स्थिति है भी क्या? जैसे काल के अजगर के रूप में बैठा हुआ, सांप के मुंह में बैठा हुआ मेंढक। मेंढक देखते हो ना, टर 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 टर, उसकी जो बोली है ना, कितनी जोर से चिल्लाता है, एक सांस भी नहीं लेता हमारा, बीच में बोलता ही चला जाता है। परंतु वो बैठा है किसके मुंह में? सर्प के मुंह में। तो ऐसे को देखकर संत कहते थे, को इस मेंढक को देखो, इसको पता है कि सर्प धीरे धीरे निकल रहा है, परंतु निकलने की नहीं सोचा, आराम से बैठा है। किसी तरह इसके मुंह से निकल जाऊं नहीं सोचेगा। परंतु क्या सोचेगा वो? यदि उसके सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा जा रहा होगा, उसके सामने से कीड़ा मकोड़ा कोई जा रहा होगा ना, वो उसको खाने की सोचेगा। अपने निकलने की नहीं सोचेगा, उसको खाने की सोचेगा कि चलता चलता इसको भी खाता हुआ। ये स्थिति है संसार की। हमारी स्थिति ऐसी है महाराज। चाहे हमारे बच्चे हमारे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, चाहे आंखों से कम देखना ज्यादा देखना हो गया, चाहे पैरों से चलना भी फिरना भी बंद हो गया, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, चारपाई पर पड़े हुए हैं, फिर भी मन में ये मोह होता है कि चलते चलते यहाँ पर भी एक कमरा बना दूं, यहाँ पर भी एक ईंट रखवा दूं। परंतु भगवान के बारे में नहीं सोच कि जिसने मुझे जगत में भेजा है उसका भी दो नाम मुंह से जप लो। तो आइए मैं आपको वो रस पिलाने जा रहा हूं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित। देखो, अधिकारी यदि कोई शिष्य होता है, अधिकारी यदि श्रोता होता है, तो महाराज वक्ता भी फिर छुपाने में कंजूसी नहीं करता, फिर वो तो छुपाता ही नहीं महाराज, पूरा खजाना उसके सामने रख देता। लो महाराज क्या चाहिए आपको? ज्ञान का भंडार। बोलो राधे राधे। वही अमृत पिला रहा हूं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। और ऐसे अमृत को महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को पिलाने का अधिकारी नहीं समझा कि तुम यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हो, कि ये कथा हमें सुना दो और हम इस राजा परीक्षित को अमृत पिला देंगे। महाराज दोनों का लेना देना कहते ना बदला हो जाएगा। बोले यदि कथा सुनने के भाव से आते हैं तो जहाँ परीक्षित को कथा सुना रहा हूँ वह आपको भी सुना दे। परंतु तुमने तो कह दिया कि ये कथा हमको सुना दो और हमारे पास जो अमृत है ये हम परीक्षित को, इसका जो परीक्षित का जो कष्ट है वो हम दूर कर देंगे। बोले कैसे दूर करोगे? बोले हमारे पास में ये अमृत है। तो इसे जो श्राप लगा हुआ है 7 दिन बाद तक्षक के काटने से मृत्यु, तो वो श्राप दूर हो जाएगा, अमर हो जाएगा ये। परंतु सुखदेव जी ने कहा कि देखो एक तो है ये देव रूपी अमृत, चलो मान लो आज हमारे सामने दोनों अमृत हो तो किसको पिए? तुलना तो करनी पड़ेगी ना। आज हमारे सामने कोई दो चीज रख दे, भैया इसमें से एक ले लो, तो रखी है, लेना भी है, एक ही लेना है, तो सोचा तो जाएगा, सोचना तो कोई काचे कोई मणि महान, कोई हमें अनमोल मणि हमारे से बातों में छीन लेना चाहता हो। और देखो ये मणि भी चमकीली है ना, और उसी तरह चमकीला कांच हमको दिखाया, बोलो ये भी चमकीला है, ये तुम ले लो और ये मुझे दे दो, तो कोई लेगा ऐसा? कोई कांच का टुकड़ा देकर और अनमोल मणि लेना चाहे, कौन होगा मूर्ख? राधे राधे। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने फिर उसमें देखो देवताओं ये भेद बुद्धि लेकर जो आप आए हो कथा में, देखो आप भी हम सब कथा में आए, कौन कौन कथा में है? जरा एक बार हाजिरी उठा, हाथ उठा।
सभी आए हैं, तो ये कथा श्रोताओं का ये नियम है, यदि कथा में आए तो महाराज भेद बुद्धि लेकर नहीं आए। भेद बुद्धि, भेद बुद्धि क्या होती है? बोले ये इसको मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। देखो कथा अमृत ऐसा है जो हमको अमर बनाता है, और देव रूपी अमृत भी हमको अमर बनाता है। अमर तो दोनों ही बनाते हैं, परंतु ये अमर पंच तत्व शरीर को बनाता है। आत्मा तो अमर है ही है, पंच तत्व के शरीर को भी अमर बनाता है देव रूपी अमृत। परंतु संतों ने इस अमृत को भी श्रेष्ठ नहीं समझा। संतों की बात हो रही है भैया। राक्षसों ने जितनी तपस्या की है ना, ऐसी कोई तपस्या कर नहीं सकता, परंतु उन्होंने वरदान क्या मांगा? बोले मैं अमर हो जाऊं। परंतु संत जो है इस अमरत्व को पाने से ज्यादा अच्छा भगवान को पाना अच्छा समझते हैं। किसको पाना अच्छा समझते हैं? ये मुरली वाले। देखो मान लो किसी को अमृत मिल जाए और वो अमर हो गया। अमर तो वही हुआ ना जिसने अमृत पिया है, और उसके आगे उसका बेटा पोता पड़ पोता, वो तो अमर नहीं है ना। जिस बगिया को उसने सजाया था, अब उसी के फूल जब मुरझाकर गिरेंगे तो माली को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बताओ। जिस माली ने उस बाग को सींचा था, उसका बेटा पोता पड़ पोता, वो तो अमर नहीं है। घर का मुखिया ही तो अमर हुआ ना महाराज। उस समय उसको कितना दुख होगा। हमारा संसार रूपी अमरता कोई संत जन इसको चाहता भी नहीं। एक तो संसार का चौकीदार बनाता है और एक भगवान के धाम का भागीदार बनाता है। यदि कथा अमृत हमको मिल जाए और भगवान की कृपा हो जाए और उनके धाम में हमें वास मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा, या संसार पर राज्य हो जाए वो ज्यादा अच्छा? जो संसार का चौकीदार बना दे वो अच्छा, या भगवान के धाम का भागीदार बना दे वो अच्छा? एक चौकीदार और एक भागीदार। ये कथा जो है ना भगवान के धाम का भागीदार बनाता है। इसलिए यहाँ पर देवर्षि नारद जी के बारे में बताया कि जो अमृत में आपको पिलाने जा रहा हूं, यही अमृत सनकादिक ऋषियों के द्वारा देवर्षि नारद जी ने प्राप्त किया। बोलिए भागवत भगवान की। एक दाही विशालायाम, एक दाही विशालायाम, चत्वार सयोमलम्, सत्संगार्थं समायाता तद्रस्तो तत्र नारदम्। एक बार विशाल बद्रीनाथ धाम, वहां के दर्शन आप सभी ने करे होंगे। वो बड़ा ही दिव्य पावन क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। वहां का वर्णन भागवत में मिला। एक समय सत्संग करने की इच्छा से चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सत्संग करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। कहां पर? बद्रीनाथ, बद्री विशाल। अब जैसे हम सब सत्संग करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और जो सत्संग करने के लिए आए उनके भाव आप देखिए, लो मन में कितनी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। कहाँ जा रहे हैं? बोले सत्संग के लिए। राधे राधे बोलो। ऐसी ही मस्ती में देखो, संसारिक ऋषियों को किसी नेता के, किसी परिवार के, किसी समाज के नहीं, उन्हें तो भगवान की मस्ती, और वो भी जो है सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था वाले हमारे संसारिक ऋषियों की कथा सुनो आप, तो वो तो सत्संग के लिए आए। और वहां पर बड़े बड़े सिद्ध जन जो है चारों तरफ, कोई ध्यान में बैठा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है महाराज। और उसी विशाल लाया बद्री विशाल में नारद जी भी पहुंच गए महाराज। दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ, एक तरफ नारद जी, एक तरफ सनकादिक ऋषि, और दोनों निकल गए महाराज। नारद जी ने अपने बड़े भाइयों को प्रणाम
नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी दिमाग पर, मन में ऐसी समस्या। देखो, घर से जब हम निकलते हैं और कोई समस्या के द्वारा निकलते हैं, कोई मन में व्यथा होती है, तो रास्ते का फिर ज्ञान नहीं होता, सामने से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कभी कभी तो हम ऐसे उसमें होते हैं, जाना किसी के घर में, तब पहुंच गए किसी के घर, और वहां आकर याद आ रहे उन्हें तो उसके वहां जाना था, परंतु क्या करें, मन की व्यथा। मन की व्यथा के बारे में जरा सुनिएगा। सामने देव ऋषि नारद जी मुंह को लटकाए हुए चले आए। मुंह को लटकाने का मतलब, अशोक जी महाराज, मुंह को लटकाने का मतलब चिंता। चिंता कितनी बड़ी होती है महाराज? चिंता चिता से बढ़कर है। संत कहते भैया ये तो चिता से भी बढ़कर है। चिता एक ही बार में जलना होता है, परंतु चिंता में तो महाराज जीते जी जला देते। तो मुंह लटकाए हुए चले जा रहे हैं। और ये कथा देव ऋषि नारद, नारायण नारायण कथम ब्रह्मण दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतस्य आगमन तव। सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जी तो बिना बोले जा रहे हैं। सामने से बड़े भाई आ रहे हो और छोटा भाई बिना बोले चला जाए, प्रणाम किए, राधे राधे बोलकर ना जाकर चुपचाप निकल जाए, तो बड़े भाई को चिंता होगी ना कि देखो छोटा निकल गया, इसने तो राधे राधे भी नहीं बोले, बिना बोले गया है, तो जरूर कोई ना कोई समस्या में, बोलो कोई समस्या में। इसलिए संसादिक ऋषियों ने मुड़कर आवाज दी नारद जी। अरे ऐसा लगा कि नारद जी निकले हैं। अब देखा तो बोले नारद जी हैं, परंतु नारद जी ने तो हमको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो कोई ना कोई कारण है, इसलिए आवाज दी देव ऋषि नारद जी को, नारद जी कहाँ जा रहे हो? तब नारद जी ने मुड़ के देखा, अरे ये तो मेरे बड़े भाई सनकादिक ऋषि हैं, अब आए महाराज। और उन चारों भाइयों को प्रणाम किया। बोलो राधे राधे। अब प्रणाम तो किया, आशीर्वाद भी मिल गया भाइयों का। यहाँ पर ऋषियों ने कहा कि महाराज ये मुंह क्यों लटकाए हुए हो? कहां से आप जल्दी जल्दी में चले आ रहे हो और कहां जा रहे हो? कुछ बताओगे क्या? अरे अच्छा समझो तो हमें बताओ तो सही। आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी चिंता में हो। अब देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे, महाराज क्षमा करो, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाया। चिंता तो है, परंतु चिंता मुझे अपनी नहीं, चिंता तो है। अब सुनिए नारद जी, देव ऋषि नारद जी को चिंता क्या है? आज हम किसी के घर जाएं या कोई हमारे घर आए तो राजी खुशी तो सभी पूछते हैं, हाल चाल सभी देते हैं, परंतु देव ऋषि नारद जी ऐसे ऋषि हैं, राधे राधे प्रेम से बोलिएगा, जो एक स्थान में बैठ नहीं सकते महाराज। कभी देवलोक में, कभी मानव लोक में, कभी पाताल लोक में, उनकी यात्रा तो चलती रहती है और एक ही नाम का जप है उनके पास में, नारायण नारायण नारायण। परंतु देव ऋषि नारद जी सबकी सुध लेते हैं। ये मत सोचो कि मानवों की सुध लेते हैं, मानवों से भी राजी कुछ से पूछते हैं, महाराज आप खुशी से, आपको कोई चिंता तो नहीं है? संत कौन? किसको संत कहें, किसको ज्ञानी कहें? जो सबके सुख दुख में लगा रहे। यदि किसी के जीवन में कोई अभाव है, भैया बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो, जो घर घर जाकर राजी खुशी पूछे, उसके दुख में सम्मिलित हो, हम उसको संत कहते हैं, हम उसको संत कहते हैं। तो संतों की वाणी सुनिएगा। नारद जी की व्यथा बता रहे हैं। नारद जी को इस संसार को देखकर क्यों, आपके भाषा में कहते कि टेंशन। अब संतों को किस बात की टेंशन?
संतों को किस बात की चिंता? परंतु ध्यान रखिए, संतों को अपनी चिंता नहीं होती, संतों को समाज की चिंता होती है। कहते ना कि हम अपने परिवार में ऐसे मस्त रहते हैं जो वहीं तक ही सोचते हैं। हम अपने परिवार में ऐसे मस्त रहते हैं जो अपने परिवार तक ही सोचते हैं, परंतु संत समाज की सोचता है। और वही संत है हमारा, अपने दुख सुख में तुम्हारा सभी दुखी सुखी हो लेते हैं, उसमें कोई हमारा बड़प्पन नहीं है। संत वही जो दूसरे के दुखों को ना देख पाए। संतन के संग लाग रे। मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, विचार अच्छे हैं, सुझाव अच्छे हैं, तो उनके पास बैठने में कोई बुरा है क्या? कोई नुकसान है क्या? उनके पास बैठेंगे तो कल्याण ही होगा। अच्छा बताओ भैया, कल्याण कौन कौन चाहता है? लाभ कौन कौन चाहता है? और लाभ चाहते हो तो भैया एक हाथ नहीं, दोनों हाथ। अजी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, कौन कौन भैया? तेरी अच्छी बने। अजी संतन के संग लाग रे, अजी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। जब तक आप संतों की वंदना नहीं करोगे, गुरु की वंदना नहीं करोगे, भूदेव ब्राह्मणों की वंदना नहीं करोगे, तब तक कल्याण बोलो नहीं होगा। आइए तो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बने। ओ तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगे। हाँ जी, होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। ऐसे थोड़ी बनेगी, ताली भी बजानी पड़ेगी। श्री राग है। प्रहलाद हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। भैया जो अच्छे व्यक्तियों का साथ, अच्छा कौन? जिसका मन संत हो, जिसका मन संत हो। कपड़े रंगाने वाले को हम सन्यासी कहते, वो तो संत है ही, परंतु महाराज घर गृहस्थी में भी कोई संत हो सकता है। द्रव्य जी की बन गई, हाँ द्रव्य जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। राम चरण प्रभु चरण अनुराग तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भैया आप तो संतों के साथ में लाग ही रहे हो, पड़ोसियों को भी लगाओ, उनका भी बेड़ा पार हो। अपना भला नहीं, जगत का भला होना चाहिए। सबको साथ में लेकर ताली बजाते, दोनों हाथ उठाते, श्री राम है। एक बार कहें राधे।
आगा से तो ये हंस बनावे, आगा से तो ये हंस बनावे, हंस बनावे भैया हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे। आगा से तो ये हंस बनावे, आगा से तो ये हंस बनावे। अजी मिट जाए और के दाग रे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे बहुत दिन सोयो, ओह निशा में बहुत दिन सोयो। भैया जिसका सोने का समय नहीं और जिसका जागने का समय नहीं, वो क्या सफल हो सकता है? वो निशा में बहुत दिन सोयो, ओह निशा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो। वो निशा में बहुत दिन सोयो, ओह निशा में बहुत दिन सोयो। संत कह रहे हैं जाग सके तो जाग रे, हाँ जी जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाँ बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, हाँ जी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। दोनों हाथ पुनः उठा के क्या बोलना है? ओए तेरो, हाँ जी ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बने, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत जगे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने। अजी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बने, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बने। राधे राधे राधे।